गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आए हैं एक नए डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने और मैं हूँ सोंडेवाड़ी इस गांव में और हम जा रहे हैं सोंडाई फोर्ट। अब सोंडाई फोर्ट आने के लिए मोरबे डैम का जो रास्ता है वो आप ले सकते हो और यहाँ पर आने के बाद रूट थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा ये बड़ा सा पत्थर और यहाँ पर एक एरो मार्क किया है और रास्ता क्लियरली दिखाया है। ये ऑफ रोड से हमको अभी चलना है ऊपर सोंडाई फोर्ट के तरफ। आज मेरे साथ ट्रैक पे वापस मेरा आलसी दोस्त है जिसको मैं नींद से उठाकर लाई हूँ। व्लॉगला हाय मन। तो अब हम लोग जा रहे हैं उस ऑफ रोड से ऊपर चलकर। लैला को हमने कर दिया है पार्क वहाँ पर छाँव में। अगर आपको अच्छे से बाइक चलाना आता हो तो ये ऑफ रोड से आप आपकी बाइक्स ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। मैं लैला को इतनी तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी इसलिए उसको वहीं पर छाँव में पार्क कर दिया। तो चलिए ऊपर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा रोड है। ये दो झाड़ आपको जो दिख रहे हैं यहाँ से हम सीधा सीधा जाएंगे ऊपर और इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे। सोंडाई फोर्ट एक वॉच टावर हुआ करता था। इसके आजू बाजू में अगल बगल में बहुत सारे फोर्ट्स हैं जैसे प्रबलमाची, प्रबलगढ़, इरसालगढ़, माथेरान के माउंटेन रेंजेस में है विकटगढ़। यहाँ पर आते वक्त एक छड़ी या कुछ तो हाथ में रखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं और आपको इसी जंगल के रास्ते से चलते हुए ऊपर जाना है तो वो आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए हाथ में छड़ी रखिए। उनको मारिएगा नहीं, बस आप चलते रहिए। एक रास्ता जा रहा है इस तरफ और एक है इस तरफ, तो हम ले रहे हैं ये वाला रोड। यहाँ पर आने के बाद मेरे पीछे दो रास्ते मुड़ रहे हैं। एक जा रहा है राइट की तरफ, एक जा रहा है लेफ़्ट की तरफ। रास्ता तो हमें पता नहीं है, हम अभी और कोई है भी नहीं जिससे हम रास्ता पूछे, तो हम अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं और हमें जाना है फोर्ट की तरफ। तो हम जाएंगे लेफ़्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 मिनट भी क्लाइंब नहीं किया है और पसीना छूटने की शुरुआत। बहुत ही ज़्यादा स्टीप क्लाइंब है, बहुत ही ज़्यादा स्टीप क्लाइंब और पथरीला रास्ता। जो मेरे पीछे रास्ता है, हम यहाँ से क्लाइंब करके आने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा शैक और इस शैक के पास आने के बाद आपको दिखेंगे तीन रास्ते जो जंगल में अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। पर यहाँ पर बहुत क्लियरली एक बोर्ड लिखा गया है किले सोंडाई। आपको वही वाला ट्रेल फॉलो करना है और आगे जाना है। ये जो ट्रेल है, इस ट्रेल से हमें आगे जाना है जिसके बगल में ही किले सोंडाई का बोर्ड लगा है। तो आप बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं, काफ़ी वेल लेड आउट ट्रेल है यहाँ से और आपको बस वही छोटी सी ट्रेल फॉलो करते हुए आगे जाना है। अगर आप इस जंगल से रास्ता भटके तो रॉक्स पे निशान ढूंढिए, जैसे कि एक है यहाँ पर जो आपको करेक्ट डायरेक्शन में फिर लेकर जाएगा। जब भी आप इस तरह के ट्रैक्स पे आते हो या ट्रेल्स पे आते हो तो काफ़ी ऑब्जर्वेंट रहिए आपके आसपास क्या है, क्योंकि बहुत बार डायरेक्शंस हमारे आसपास ही होते हैं पर हमें दिखते नहीं है, इसलिए हम रास्ता गुम हो जाते हैं। जिन पत्थरों को और बंजर ज़मीन को आप अभी देख रहे हो, बारिश के मौसम में यही ज़मीन हरियाली की चादर लपेट लेती है। इन्हीं चट्टानों के किनारों से अनगिनत झरने बहते हैं।
बारिश के मौसम में यह परिसर आँखों को सुकून देता है। कितना अच्छा मैसेज यहाँ पर लिखा है, सबको फॉलो करना चाहिए। यहीं पर नहीं, जब आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर आते हो तब इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि हमारे बाद भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे और इस सुंदरता को देखना चाहेंगे। तो अगर आप आते हो तो यहाँ की प्रॉपर्टी को डैमेज मत कीजिए। पानी पीने के बाद इसने भी डिसाइड किया है कि ये हमारे साथ आएगा, पर शायद अभी उसने अपना मन बदल दिया। पर एनीवेज, ये दो शैक्स है, इन शैक्स से ये बहुत सिंपल सा ट्रेल है, सीढ़ियों जैसा बना है कुछ। यहाँ से आगे आते हुए हमें जाना है वहाँ पर ऊपर। एक्चुअली हमें जाना है उस पॉइंट पे जो टॉप ऑफ द माउंटेन है, वहाँ पर हमें जाना है। रास्ता हमें पता नहीं है, हम ऐसे ही रास्ता ढूंढते हुए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस पूरे रास्ते में हर 5 से 10 मिनट की दूरी पर ऐसे छोटे छोटे शैक्स बने हुए हैं जहाँ पर मैं अभी बैठी हूँ। तो आप अगर थक जाते हो या आपको ट्रेल्स और ट्रैक्स पे जाने की आदत नहीं है तो आप हर 10 मिनट में आराम करके जा सकते हो, पर आप जितना चलते रहेंगे उतना बेटर रहेगा, आप जल्दी ऊपर पहुंचेंगे। हम तो बैठे हैं क्योंकि ये थक जाता है। विनायक हो गया कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमें दिखाई दे रहे हैं 3 रास्ते। एक जा रहा है इस तरफ, एक जा रहा है सीधा सीधा ऊपर और एक इस तरह होते हुए जा रहा है। मला वाटतंय इकडून जावं, कसं काय? तो हमने फाइनली बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम लेफ़्ट वाला रास्ता लेंगे और जाएंगे आगे। अगर भटक गए तो उसको देर होने वाली है, मुझे नहीं। आपण ॲक्च्युली डिफिकल्ट रस्त्याने आलो है ना, आसान रास्ता समझकर हमें मिल गया मुश्किल रास्ता। चल बूढ़ी, कुछ भी करते रहते हैं हम लोग। गए फाइनली, मतलब ऊपर नहीं पहुँचे पर ऐसे पॉइंट पे आए जहाँ से थोड़ा आसान लग रहा है। इस पॉइंट पे आने के बाद बहुत ही सुंदर व्यू जो कि कैप्चर होना चाहिए। यहाँ पर इस पॉइंट पे आने के बाद आपको फिर एक साइन बोर्ड नज़र आएगा इस पेड़ के ऊपर साइन बोर्ड है जो आपको वापस रास्ता दिखाएगा कि आपको किस तरफ मुड़ना है और हमें इस हिसाब से जाना है आगे इस तरफ। गर्मी के कारण गला सूख रहा था और समिट तक जाने की इच्छा और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी।
सूरज की तेज किरणें बदन पर आग की तरह टकरा रही थी। इस बेहिसाब गर्मी में आसान ट्रैक भी बेहद मुश्किल लग रहा था। जब ऐसी चट्टानों पर तेज धूप लग रही थी, मानो पूरा शरीर गर्मी से बेहाल पानी और छांव की चाह कर रहा था। गला सूखते जा रहा था और गर्मी बढ़ते जा रही थी। वो कोशिश कर रहा है हमें रास्ता दिखाने की। हम सोच रहे थे यहाँ से जाना है, पर वो जंप करके यहाँ से दिखा रहा है हमको कि ये रास्ता है और यहाँ से आगे जाना है। पसीने से मैं हो गई हूँ लथपथ और अभी भी हमें आई थिंक 15-20 मिनट्स और चलना है। हमें रास्ता दिखाते हुए वो डॉगी वहाँ आके बैठा है उस शैक में। गए, बहुत ज़्यादा धूप है। यहाँ से डैम इतना नज़दीक दिख रहा है, मन कर रहा है यहाँ से डाइव करूँ सीधा डैम में, इतनी गर्मी हो रही है। पर और थोड़ी ही दूरी पर हमें जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ से सीढ़ियाँ तो नज़र आ रही है, वहाँ से हमें चढ़कर और ऊपर जाना है। यहाँ आने के बाद हमें दिख रहे हैं 2 वाटर टैंक्स। एक है यहाँ पर जिसका पानी पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गंदा है। कितना बड़ा मेंढक है जो वहाँ पर उस डंडे पे बैठा है, बहुत ही ज़्यादा डरावना और गंदा दिखने वाला। और ये है आखिरी शैक। यहाँ पर आने के बाद शुरू होती है सीढ़ियाँ। यहाँ से हमें जाना है ऊपर और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये सीढ़ियाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो लेड आउट है। हमें बस ये सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है टॉप ऑफ द माउंटेन। और चलिए वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है। विनायक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जो आलसी लड़का जिसको ट्रैक्स पे आने का बिल्कुल मन नहीं होता, जिसको मैं ज़बरदस्ती उठा के लाती हूँ, अब उसको यहाँ जाना है ऊपर। और वो मुझे बोल रहा है अभी यहाँ पे कुछ शूट मत कर, जल्दी चल जायचं काय रे, नको जाऊया, इथून खाली जाऊया, नाही चल ना खाली। चलिए जल्दी से चलते हैं ऊपर। ये पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद हम आए हैं ऊपर और ये है सेकंड वाली सीढ़ी। यहाँ पर वो पोजर पोज दे रहा है शाइनर। अब हम जाएंगे आगे। यहाँ ऊपर है सोंदाई देवी का टेम्पल, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सीढ़ियाँ बनाई गई है ताकि गांव के लोग यहाँ पर आ जा सके। आप देखेंगे कि बीच में ही रेलिंग गायब हो जाती है। उसके साथ भी ऐसा हुआ था और मेरे साथ भी। तो ध्यान से चढ़िए इन सीढ़ियों के ऊपर, कहीं आप फिसले तो आप सीधा देखो, यहाँ पर रेलिंग है नहीं, आप सीधा जाएंगे नीचे।
सेकंड जो सीढ़ी है वो चढ़कर आने के बाद इस तरफ मेरे राइट साइड पे आपको दिखेगा और एक वाटर टैंक। यहाँ का भी पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, आप इसको बिल्कुल नहीं पी सकते। तो आप जब आप यहाँ पर आएंगे तो अपनी अपनी पानी की बोतल ज़रूर कैरी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। थैंक गॉड मैंने पानी कैरी किया था। ये आलसी लड़का तो हाथ हिलाते हुए आया है ट्रैक पे। ये पूरा रास्ता दिखाते हुए हमको चल रहा है कि यहाँ से जाना है, इस तरह से आगे बढ़ना है। हे भगवान, इसको हमसे ज़्यादा फिक्र है हमारी। हम फाइनली पहुंच गए हैं टॉप ऑफ द माउंटेन और यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ मूर्तियाँ नज़र आ रही है देवी की, जो है यहाँ का लोकल डेटी। जैसे कि मैंने ऊपर चढ़ते वक्त ही कहा था कि ये एक वॉच टावर हुआ करता था शिवाजी महाराज के टाइम पर, और इसको हम इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के वजह से वॉच टावर कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत झटके लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये है पूरा माथेरान का माउंटेन रेंज। वहाँ पर सामने उस तरफ वो जो वहाँ पर दिख रहा है वो है इसालगढ़, और यहाँ पर इस तरफ आपको है विकटगढ़, और इसालगढ़ के ठीक सामने है प्रबलगढ़ और प्रबल माची। तो इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन के वजह से इसको एज अ वॉच टावर यूज़ किया जाता था, यहाँ के लोकेशंस पे नज़र रखने के लिए। यहाँ पर ट्रैक करना काफ़ी सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट मुझे तो नहीं लगा। हम कुछ 1 घंटे में ऊपर आ गए और हम काफ़ी वीडियोस वगैरह लेते हुए आए, तो भी हमको कुछ 1 घंटे ही लगे हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आप नॉर्मल ट्रैकर्स हो तो आप शायद उससे जल्दी आ पाए, पर यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बारिश में ज़रूर आना, क्योंकि पूरा का पूरा माथेरान का घाट और माउंटेन रेंज यहाँ से दिख रहा है और इतने वाटरफॉल के वेव्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो मैं बस इमेजिन ही कर सकती हूँ कि बारिश के मौसम में कितना सुंदर लगता होगा ये पूरा का पूरा सीनरी और पूरा का पूरा लैंडस्केप। अब मैं कह रही हूँ आप सबको बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे बहुत सारा प्यार देना। मैं ऐसे ही आपको नई नई जगह दिखाते रहूँगी। सोंडाई फोर्ट पर आज हम थे। यहाँ पर आने का सबसे इजी रास्ता है कि आप करजत स्टेशन आए और यहाँ से आप ऑटो करके आ जाए, या फिर आप बाइक से या स्कूटी से आ सकते हैं। आप पनवेल चौक के रास्ते से पनवेल चौक वाले रास्ते से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि सोंडेवाड़ी सोंडाई फोर्ट कहाँ पर है, तो आपको यहाँ के गांव वाले बता देंगे। तो मैं कह रही हूँ आप सबसे बाय। मिलती हूँ आप सबसे एक नए एडवेंचर पर, एक नए ट्रैक पर और एक नए ट्रैवल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय। और जब हम चल रहे थे तो खुद में खुद रास्ता मिलता गया।
इसी के साथ साथ मेरे को इस पॉइंट पे हुआ है एक हैप्पी रियलाइजेशन कि हम जैसे ये काफ़ी बार हमारे लाइफ में भी होता है कि हम यहाँ मतलब जिस पॉइंट पे है वहाँ पर रुककर बहुत दूर तक का सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और हम ये भूल जाते हैं कि उस पॉइंट पे चलते चलते हमें रास्ता खुद आगे का मिल जाएगा। हम ओवर थिंकिंग में ही अपना आधा टाइम लगा देते हैं। तो जब लोग मुझे पूछते हैं कि मैं फोर्ट्स पे क्यों जाती हूँ, मैं ट्रैक्स क्यों करती हूँ, मैं ट्रैवल क्यों करती हूँ, क्योंकि ट्रैवल करना, अकेले ट्रैवल करना, सोलो ट्रैवल करना मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाते रहता है। और ये एक लर्निंग मैंने आपके साथ शेयर की है। आप भी इस बार में सोच के देखिए कि जब हम ट्रैक्स पे जाते हैं हमें रास्ता पता नहीं होता, पर हम किसी ना किसी तरह ट्रेल ढूंढ लेते हैं और रास्ता ढूंढ लेते हैं। ठीक उसी तरह लाइफ में भी मैं कहूँगी कि आगे की मत सोचिए, जो आपको रास्ता जो आपके सामने है उसको जिए, उसको जीने में अपना टाइम बिताइए, ना कि आगे की सोचने में।